हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी। अध्याय 1। उल्लू खत लेकर आए। हैरी पॉटर कई मायनों में बहुत ही असामान्य बच्चा था। एक तो ये बात थी कि उसे गर्मी की छुट्टियां बुरी लग रही थी। दूसरी बात ये थी कि वो अपना होमवर्क करना चाहता था, लेकिन उसे रात में सबसे छिपकर चोरी से होमवर्क करना पड़ता था। लगभग आधी रात का समय था। हैरी पेट के बल अपने बिस्तर पर लेटा था। उसके सिर के ऊपर कंबल किसी टेंट की तरह पड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। वो इस चमड़े के जैकेट वाली बड़ी सी पुस्तक बथिल्डा बैकशॉट का जादू का इतिहास पढ़ रहा था, जो तकिए से चिकी थी। हैरी ने बाज के पंख वाली कलम को पेज पर घुमाया। वो पुस्तक में ऐसी लाइन ढूंढ रहा था जिससे उसे अपना निबंध लिखने में मदद मिले। निबंध का विषय था 14वीं सदी में जादूगरनियों को जलाना पूरी तरह अर्थहीन था, विवेचना कीजिए। उसकी कलम एक अच्छे दिखने वाले पैराग्राफ पर ठहर गई। हैरी ने गोल चश्मे को नाक के ऊपर धकेला और अपनी टॉर्च को पुस्तक के पास ले गया। पढ़ने लगा। जादू न जानने वाले लोग, जिन्हें आमतौर पर मगलू के नाम से जाना जाता है, मध्य युग में जादू से बहुत डरते थे, परंतु उन्हें उसकी सही पहचान नहीं थी। वे असली जादूगर या जादूगरनियों को कभी कभार पकड़ लेते, और जब ऐसा होता तब भी उस पर जलाने का कोई असर नहीं होता। जादूगर या जादूगरनी एक आसान आग रोधक मंत्र पढ़ते और फिर दर्द से चीखने का नाटक करते, जबकि उन्हें सिर्फ हल्की सी गुदगुदी महसूस होती थी। दरअसल वेंडलिन नामक जादूगरनी को तो जलाया जाना इतना पसंद था कि उसने खुद को विभिन्न वेशों में 47 बार पकड़वाया था। हैरी ने कलम अपने दांतों के बीच रख ली। इसके बाद उसने तकिए के नीचे रखी दावत और चर्म पत्र की तरफ हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे बहुत सावधानी से उसने दावत का ढक्कन खोला, उसमें कलम डुबोई और लिखना शुरू किया। हैरी ने कलम अपने दांतों के बीच रख ली। इसके बाद उसने तकिए के नीचे रखी दावत और चर्म पत्र की तरफ हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे और बहुत सावधानी से उसने दावत का ढक्कन खोला, उसमें अपनी कलम डुबोई और लिखना शुरू किया। वो थोड़ी थोड़ी देर में रुककर सुन लेता, क्योंकि डर्सली परिवार के किसी सदस्य ने बाथरूम जाते समय उसकी कलम की आवाज़ सुन ली तो उसकी खैर नहीं। प्रिवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले डर्सली परिवार के कारण हैरी को गर्मी की छुट्टियां बहुत बुरी लग रही थी। हैरी के माता पिता जादूगर थे, लेकिन डर्सली परिवार में उनके नाम का जिक्र तक नहीं होता था। वर्नन अंकल, पिटूनिया आंटी और उनका पुत्र डडली हैरी के इकलौते जीवित रिश्तेदार थे। उनके मन में अब भी ये दहशत थी कि किसी को यह ना पता चले कि हैरी पिछले 2 साल से हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र विद्यालय में पढ़ रहा है। डर्सली दंपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा इतना करते थे कि गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही हैरी की जादू की किताबें, कड़ाही, छड़ी और झाड़ू को ताले में बंद कर देते और उसे पड़ोसियों से बात नहीं करने देते। हैरी जादू की किताबों के ताले में बंद हो जाने से परेशान था, क्योंकि हॉगवर्ट्स की टीचर्स ने छुट्टियों के लिए ढेर सारा होमवर्क दिया था। हैरी के सबसे कम प्रिय टीचर प्रोफेसर स्नैप ने एक बहुत मुश्किल निबंध दिया था, जो सिकोड़ने वाले काढ़े पर था। इसलिए जब छुट्टियों के बाद पहले ही सप्ताह में हैरी को मौका मिला, उसने लाभ उठाया। उस वक्त वर्नन अंकल, पिटूनिया आंटी और डडली सामने वाले बगीचे में थे। वो वर्नन अंकल को कंपनी से मिली कार देख रहे थे। हैरी ने देर नहीं की। वो बगैर आवाज किए जल्दी से नीचे गया, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी का ताला तोड़ा, उसमें से कुछ पुस्तकें निकाली और अपने बेडरूम में छिपा दी। जब तक कि चादरों पर स्याही के निशान नहीं मिलेंगे, तब तक डर्सली दंपत्ति को ये पता नहीं चलेगा कि वो रात में पढ़ाई कर रहा है। हैरी अपने अंकल आंटी से कोई पंगा मोल नहीं लेना चाहता था। वो पहले ही उखड़े हुए थे। इसका कारण ये था कि स्कूल की छुट्टियां शुरू होने के कुछ दिन बाद ही रॉन ने उसे फोन किया था। रॉन वीज़ली हॉगवर्ट्स में हैरी के सबसे अच्छे दोस्तों में एक था। उसके परिवार में सब जादूगर थे। उसे बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं मालूम थी जो हैरी को मालूम थी, और इसका मतलब ये भी था कि वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जानता था जो हैरी नहीं जानता था, लेकिन उसने इससे पहले कभी टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं किया था। दुर्भाग्यपूर्ण था कि फ़ोन वर्नन अंकल ने उठाया। वर्नन डर्सली बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मैं हैरी पॉटर से बात करना चाहता हूँ। रॉन इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि वर्नन अंकल उछल गए, रिसीवर को अपने कान से 1 फुट दूर रखा और गुस्से और दहशत से उसे घूरते रहे। फिर वो रिसीवर की तरफ मुंह करके दहाड़े, कौन हो तुम? कौन हो? रॉन वीज़ली। दूसरी तरफ से रॉन गरजा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी जैसे वो वर्नन अंकल
के साथ मैदान के विपरीत छोरों से बात कर रहा हो। मैं हैरी के स्कूल का दोस्त हूँ। वर्नन अंकल की छोटी आंखें हैरी को घूरने लगीं, जो उसी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा था। फिर उन्होंने गरजते हुए कहा, यहाँ कोई हैरी पॉटर नहीं रहता है। आप कभी दोबारा फोन मत करना, कभी मेरे घर के आसपास नजर मत आना। उन्होंने रिसीवर को टेलीफोन पर ऐसे पटका जैसे वो जहरीली मकड़ी पटक रहे हों। उसके बाद जो फसाद हुआ वो भयानक था। जाहिर है रॉन समझ गया था कि उसके फोन की वजह से हैरी मुसीबत में है, इसलिए उसने दोबारा फोन नहीं किया। हॉगवर्ट्स में हैरी की एक और अच्छी मित्र थी, हरमाइनी ग्रेंजर। उसने भी फोन नहीं किया। हैरी को लग रहा था रॉन ने हरमाइनी को फोन न करने की सलाह दी होगी। ये दुखद था, क्योंकि हरमाइनी हैरी की क्लास की सबसे चतुर जादूगरनी थी। उसके माता पिता मगलू थे। वो जानती थी टेलीफोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और इतनी समझदार भी थी कि वो ये नहीं कहती कि वो हॉगवर्ट्स में पढ़ती है। इस तरह हैरी को 5 सप्ताह तक अपने जादूगर मित्रों की कोई खबर नहीं मिली। इस साल गर्मी की छुट्टियां भी पिछले साल जितनी बुरी थी, सिर्फ एक छोटा सा सुधार था। हैरी को इस बात की इजाजत थी कि वो अपनी उल्लू हेडविग को रात में बाहर छोड़ दिया करे। बहरहाल इसके लिए उसे वादा करना पड़ा कि वो इसके माध्यम से अपने दोस्तों को खत नहीं भेजेगा। वेंडलिन नामक जादूगरनी के बारे में लिखने के बाद एक बार फिर खामोशी में हैरी यह सुनने के लिए रुका कि कोई जागा तो नहीं। हैरी की आंखें थकान के मारे जल रही थीं। वो इस निबंध को कल पूरा कर लेगा। उसने अपनी दवात का ढक्कन बंद किया और बिस्तर के नीचे से तकिए का पुराना कवर निकाला। फिर उसने टॉर्च, जादू का इतिहास, अपना निबंध, कलम और दवात उस तकिए के कवर में भर दिए। इसके बाद वो बिस्तर से उतरा। सारा सामान बिस्तर के नीचे वाले फर्श पर रखे एक उखड़े हुए बोर्ड के नीचे रख दिया। फिर वो उठकर खड़ा हुआ, हाथ फैलाकर अंगड़ाई ली और बिस्तर के पास वाले टेबल पर रखी चमकने वाली अलार्म घड़ी में समय देखा। रात के 1 बज चुके थे। हैरी के पेट में एक अजीब हलचल हुई। उसे पता ही नहीं चला कि वो पूरे 1 घंटे पहले 13 साल का हो गया था। हैरी के बारे में एक असामान्य बात यह थी कि उसे अपने जन्मदिन के समय बहुत कम उम्मीदें रहती। जिंदगी में उसे कभी कोई बर्थडे कार्ड नहीं मिला था। डर्सली दंपति 2 सालों से हैरी के जन्मदिन को पूरी तरह अनदेखा कर रहे थे। उसके पास ये मानने का कोई कारण नहीं था कि वो इसे याद रखेंगे। हैरी अंधेरे कमरे में हेडविग के बड़े खाली पिंजरे के पास से होता हुआ खुली खिड़की के पास पहुंचा। उसकी चौखट पर झुका। उसे अपने चेहरे पर रात की ठंडी हवा महसूस हुई। कंबलों के भीतर काफ़ी देर तक रहने के बाद उसे ये हवा अच्छी लग रही थी। हेडविग 2 रात से गायब थी, लेकिन हैरी परेशान नहीं था। वो पहले भी कई बार लंबे समय तक गायब रहती। बहरहाल हैरी चाहता था कि हेडविग लौट आए। इस घर में वही थी जो उसे देखकर नाक भौं नहीं सिकोड़ती थी। हैरी अपनी उम्र के हिसाब से अब भी थोड़ा छोटा और दुबला था, लेकिन पिछले साल में वो कुछ 1 इंच लंबा हो गया था। हैरी की तमाम असामान्य चीज़ों में उसके माथे पर एक निशान था, जो सबसे असाधारण बात थी। डर्सली दंपति 10 साल से उससे झूठ बोल रहे थे कि ये उस कार दुर्घटना में बना था जिसमें उसके माता पिता की मौत हुई थी। हालांकि ये निशान तब बना था जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उसे मारने की कोशिश की थी और हैरी बच निकला था। वोल्डेमॉर्ट के शाप से उसके माथे पर ये निशान बना और इसके बाद वोल्डेमॉर्ट के शाप ने पलटकर उस पर हमला कर दिया। उसकी जान के लाले पड़ गए। वो भाग खड़ा हुआ। हॉगवर्ट्स में हैरी की उससे फिर मुठभेड़ हुई। अंधेरी खिड़की के पास खड़े खड़े जब हैरी ने वोल्डेमॉर्ट की अपनी आखिरी मुठभेड़ याद की तो उसे मानना पड़ा कि वो अपने 13वें जन्मदिन तक पहुंच गया है और ये उसकी खुशकिस्मती थी। हेडविग को तलाशने की कोशिश करते हुए उसने तारों भरे आसमान को गौर से देखा। शायद वो अपनी चोंच में कोई मरा हुआ चूहा लटकाती हुई उसके पास आएगी और शाबाशी की उम्मीद करेगी। तभी उसने एक बहुत अजीब चीज़ देखी। उसे समझने में वक्त लगा। हैरी को एक बड़ा अजीब सा जीव दिखा जो हर पल बड़ा हो रहा था। अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसकी तरफ आ रहा था। खिड़की से 3 उल्लू अंदर आ गए। उनमें से 2 उल्लुओं ने तीसरे को पकड़ रखा था जो बेहोश था। वो हल्की सी धम्म की आवाज़ के साथ हैरी के बिस्तर पर उतरे। बीच वाला बड़ा और भूरा उल्लू स्थिर पड़ा रहा। उसके पैर पर एक पार्सल था। हैरी ने बेहोश उल्लू को पहचान लिया। उसका नाम एरल था। वो वीजली परिवार का था। हैरी तत्काल बिस्तर की तरफ भागा। उसने एरल के पैर में बंधी रस्सियां खोलकर पार्सल अलग किया। एरल को हेडविग के पिंजरे की तरफ ले गया। एरल ने धीरे से आंख खोलकर धन्यवाद की धीमी सी आवाज़ निकाली और पानी पीने लगा। हैरी बाकी बचे उल्लुओं की तरफ मुड़ा। उनमें से एक उसकी अपनी हेडविग थी जो बड़ी और सफ़ेद रंग की थी। वो एक पार्सल लाई थी और खुश दिख रही थी।
हैरी ने उसका पार्सल खोला तो उसने हैरी को अपनी चोंच से प्रेम से कुतरा और फिर कमरे में उड़ती हुई एरल के पास जाकर बैठ गई। हैरी तीसरे उल्लू को नहीं पहचान पाया जो सुंदर और छोटा था। बहरहाल वो तुरंत समझ गया कि वो कहाँ से आया है, क्योंकि तीसरे पार्सल के साथ हॉगवर्ट्स की मोहर वाला खत था। हैरी ने पार्सल निकालकर उसे मुक्त किया तो उसने महत्वपूर्ण दिखते हुए पंख फड़फड़ाए और खिड़की से उड़कर बाहर चला गया। हैरी बिस्तर पर बैठा, उसने झपट कर एरल वाले पार्सल को उठाया, उस पर लिपटे हुए भूरे कागज को फाड़ा। अंदर सुनहरे वर्क में एक तोहफा था, उसे मिलने वाला पहला बर्थडे कार्ड भी था। कांपती उंगलियों से लिफाफा खोला, 2 कागज बाहर निकले, एक पत्र और एक अखबार की कटिंग। साफ था कटिंग जादूगरों के अखबार दैनिक जादूगर की थी, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में लोग हिल डुल रहे थे। हैरी ने कटिंग उठाई, उसे खोलकर पढ़ा। जादू मंत्रालय के कर्मचारी ने बड़ा पुरस्कार जीता है। जादू मंत्रालय के मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग के प्रमुख आर्थर वीजली ने दैनिक जादूगर का वार्षिक ग्रैंड प्राइज गैलियन ड्रॉ जीता है। खुशी से झूम रहे मिस्टर वीजली ने दैनिक जादूगर को बताया कि इस पैसे से वो मिस्र में गर्मी की छुट्टियां मनाने जाएंगे, जहां हमारा सबसे बड़ा बेटा बिल जादूगरों के बैंक ग्रिंगॉट में शाप नाशक है। वीजली परिवार मिस्र में 1 महीने रहेगा, क्योंकि इस परिवार के 5 बच्चे हॉगवर्ट्स में पढ़ते हैं और उन्हें स्कूल के नए सत्र की शुरुआत के लिए सितंबर में वहां पहुंचना है। हिलती तस्वीरें देखकर हैरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वीजली परिवार के सभी सदस्य बड़े पिरामिड के सामने खड़े होकर जोर जोर से हाथ हिला रहे थे। उनके साथ उनके 6 बेटे और 1 बेटी थी। हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में ये नजर नहीं आ रहा था कि उनके सबके बाल लाल थे। तस्वीर के एकदम बीच में रॉन खड़ा था, उसका पालतू चूहा स्कैबर्स उसके कंधे पर था और रॉन की बाह अपनी छोटी बहन जिनी की कमर में थी। हैरी को लग रहा था वीजली परिवार को बड़ा इनाम मिलना चाहिए था, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे होने के बावजूद बहुत गरीब थे। फिर उसने रॉन का खत उठाया, खोलकर पढ़ने लगा। प्रिय हैरी, हैप्पी बर्थडे। देखो, मुझे उस फोन वाली घटना के लिए अफसोस है। मुझे उम्मीद है कि मगलुओं ने तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं किया होगा। मैंने डैडी से पूछा था और उनका अंदाज़ा ये है कि शायद मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मिस्र का मौसम बहुत अच्छा है। बिल हमें पिरामिडों में घुमाने ले गया। तुम यकीन नहीं कर सकते प्राचीन मिस्र के जादूगरों ने उन पर कितने सारे मंत्रों का इस्तेमाल किया है। मम्मी जिनी को आखिरी मकबरे में नहीं जाने दे रही थी। वहाँ पर चोरी से अंदर घुसने वाले मगलुओं के कंकाल पड़े थे, जिनके बहुत से सिर और अंग उग गए थे। जब डैडी ने दैनिक जादूगर का इनाम जीता तो विश्वास नहीं हुआ। 700 गैलियन। ज़्यादातर पैसे छुट्टियों पर खर्च हो गए हैं, लेकिन मम्मी डैडी ने मेरे लिए नई जादुई छड़ी खरीदने का वादा किया है। हम सत्र शुरू होने के लगभग 1 सप्ताह पहले लौटेंगे। इसके बाद मेरी जादुई छड़ी और हमारी नई पुस्तकें लेने के लिए लंदन जाएंगे। क्या तुम्हारे वहाँ मिलने की संभावना है? मगलुओं की बात से निराश मत होना, लंदन आने की कोशिश करना। रॉन। पुनश्च पर्सी हेड बॉय बन गया है। पिछले हफ्ते उसे ये सूचना मिली थी। हैरी ने तस्वीर को एक बार फिर देखा। हॉगवर्ट्स में 7वें और अंतिम वर्ष में पढ़ने वाला पर्सी बहुत खुश दिख रहा था। उसने अपने हेड बॉय का बैज अपने टोप पर लगा रखा था, जो उसके बालों पर खुशनुमा ढंग से रखा था। हैरी तोहफे की तरफ मुड़ा खोलने लगा। उसके अंदर एक ऐसी चीज़ थी जो कांच के लट्टू की तरह दिखती थी। इसके नीचे रॉन की एक और चिट्ठी थी। हैरी इसे मुखबिर यंत्र कहते हैं। आसपास कोई अविश्वसनीय व्यक्ति हो जो गलत काम कर रहा हो तो ये चमकने और घूमने लगेगा। विदा, रॉन। हैरी ने मुखबिर यंत्र अपने बिस्तर के पास वाली टेबल पर रख दिया। वो यंत्र बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और घड़ी की सुइयों का प्रतिबिंब दिखाता रहा। कुछ सेकंड तक इसकी तरफ खुशी खुशी देखने के बाद हैरी ने पार्सल उठाया जो हेडविग लाई थी। उसके अंदर तोहफा, बर्थडे कार्ड और एक पत्र था। पार्सल हरमाइनी ने भेजा था। प्रिय हैरी, रॉन ने मुझे पत्र लिखकर बताया तुम्हारे वर्नन अंकल से फ़ोन पर किस तरह की बात हुई। आशा है तुम ठीक होगे। मैं फ्रांस में छुट्टियां मना रही हूँ। तुम्हारा तोहफा कैसे भेजूँ? मुझे डर था कि कहीं कस्टम वाले इसे खोल न लें। तभी हेडविग आ गई। मुझे लगता है वो चाहती थी कि तुम्हें इस बार तो जन्मदिन पर कोई तोहफा मिल जाए। मैंने उल्लू के माध्यम से ऑर्डर देकर तुम्हारा तोहफा खरीदा है। मैंने दैनिक जादूगर में इसका विज्ञापन देखा था। क्या तुमने 1 सप्ताह पहले रॉन और उसके परिवार की तस्वीर देखी थी? मैं शर्त लगा सकती हूँ वो बहुत कुछ सीख रहा होगा। मुझे उससे ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि प्राचीन मिस्र के जादूगर बहुत बढ़िया थे। यहाँ पर मुझे जादूगरी का रोचक स्थानीय इतिहास मिला है। रॉन कह रहा था वो छुट्टियों के आखिरी हफ्ते में लंदन जाएगा। क्या तुम उस समय मिल सकते हो?
क्या तुम्हारे अंकल आंटी आने देंगे? काश तुम आ सको। अगर ऐसा नहीं होता तो हम 1 सितंबर को हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पर मिलेंगे, प्रेम सहित हरमाइनी। पुनश्च रॉन ने बताया है कि पर्सी हेड बॉय बन गया है। हैरी ने हंसते हुए हरमाइनी का खत एक तरफ रखा, उसका तोहफा उठाया, बहुत भारी था। हरमाइनी को वो जानता था, उसे पूरा विश्वास था कोई किताब होगी जिसमें बहुत से मुश्किल मंत्र होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उसने कागज फाड़ा, उसका दिल उछल गया, क्योंकि अंदर काले चमड़े के एक चिकने केस पर ये सफ़ेद शब्द लिखे थे, उड़ने वाली झाड़ू की सर्विसिंग किट। वाह हरमाइनी, हैरी फुसफुसाया। किट को देखने के लिए केस खोल दिया। उसमें फ्लीटवुड हाई फिनिश में हैंडल पॉलिश का डिब्बा था। इसके साथ झाड़ू की पूंछ की सीखों को तराशने के लिए चांदी की चमकदार कैंची, लंबी यात्रा के लिए झाड़ू पर लगने वाला पीतल का दिशा सूचक यंत्र, साथ में अपनी झाड़ू की बेहतरीन देखभाल खुद कैसे करें मार्गदर्शक पुस्तिका भी थी। हैरी को हॉगवर्ट्स के अपने दोस्तों की याद आती, उसे क्विडिच की भी याद आती। वो पिछले 100 सालों में हॉगवर्ट्स की किसी भी हाउस टीम में शामिल होने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी था। वो अपनी निम्बस 2000 झाड़ू को अपनी सबसे बहुमूल्य चीज़ों में एक मानता था। हैरी ने चमड़े के केस को एक तरफ रख दिया। भूरे कागज पर घसीटा छाप लिखाई देखकर वो समझ गया कि इसे हैग्रिड ने भेजा है, जो हॉगवर्ट्स का गेम कीपर है। जब उसने कागज की ऊपरी परत फाड़ी तो अंदर किसी चमड़े जैसी चीज़ की झलक मिली। बहरहाल इसके पहले ही कि वो पूरी खोल पाता, पार्सल ने उसे झटका दिया। उसके अंदर जो चीज़ थी वो दांत किटकिटा रही थी। हैरी किसी मूर्ति की तरह स्थिर था। वो जानता था कि हैग्रिड जानबूझकर उसे कभी कोई खतरनाक चीज़ नहीं भेजेगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि हैग्रिड को इस समझ नहीं आता था कि क्या खतरनाक है और क्या नहीं। हैग्रिड विशालकाय मकड़ियों से दोस्ती कर लेता था, शराब खाने में 3 अजनबियों के 3 सिर वाले दुष्ट कुत्ते खरीदता था और अपने घर में गैर कानूनी ड्रैगन के अंडे रखता था। हैरी ने घबराकर पार्सल में उंगली डाली। अंदर वाली चीज़ ने जोर से दांत किटाए। हैरी ने एक हाथ से लैंप ऊपर उठाकर पकड़ लिया ताकि अंदर से निकलने वाली चीज़ यदि खतरनाक हो तो उस पर वार कर सके, और फिर दूसरे हाथ से बाकी का कागज़ खींचकर हटाया। एक किताब बिस्तर पर गिरी। हैरी इसके सुंदर हरे कवर पर लिखे सुनहरे शब्द पढ़ सकता था। भयानक जानवरों की भयानक किताब। इसके बाद उसे देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बाहर आते ही किताब किसी बदमाश कीकड़ी की तरह बिस्तर पर चलने लगी। ओह ओह! किताब धम्म की आवाज़ के साथ बिस्तर के नीचे कूदी और बिस्तर के कमरे के पार चल दी। हैरी चोरी से उसके पीछे गया। किताब मेज के नीचे किसी अंधेरी जगह में छिप गई थी। इसके बाद वो घुटनों के बल बैठ गया और किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। आह! किताब ने उसके हाथ पर काट लिया था। किताब अपने कवर की बल चल रही थी। हैरी झपट कर पलटा, किताब पर छलांग लगाई और उसे काबू करने में कामयाब हो गया। हेडविग और एरल इस घटना को दिलचस्पी से देख रहे थे। हैरी ने छटपटाती किताब को पकड़ा, ड्रॉअर से अपना पुराना बेल्ट निकाला, जिसे उसने किताब पर कसकर बांध दिया। किताब गुस्से में थरथराने लगी। वो चल नहीं सकती थी और काट भी नहीं सकती थी। उसने हैग्रिड का कार्ड उठा लिया। प्रिय हैरी, हैप्पी बर्थडे। हम सोचते हैं ये पुस्तक इस साल तुम्हारे काम आएगी। आशा करते हैं मगलू तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे होंगे। शुभकामनाओं सहित हैग्रिड। हैरी को ये बात हजम नहीं हुई, काटने वाली किताब कैसे काम आएगी। अब सिर्फ हॉगवर्ट्स का खत पढ़ना बाकी था। आमतौर पर हॉगवर्ट्स से जो खत आते थे उनमें एक खत मोटा था। हैरी ने लिफाफे को पेन नाइफ से खोला और अंदर से चर्म पत्र के पहले पृष्ठ को बाहर निकाला। प्रिय मिस्टर पॉटर, कृपया ध्यान दें, स्कूल 1 सितंबर को शुरू होगा। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 बजे किंग्स क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से रवाना होगी। 3rd ईयर के विद्यार्थियों को सप्ताह के अंत में हॉग्समीड गांव में घूमने की अनुमति रहेगी। कृपया अपने माता पिता या अभिभावक से संलग्न अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लें। आपकी प्रोफेसर एम मैकगोनागल, डिप्टी हेड मिस्ट्रेस। हैरी ने हॉगमिड्स का अनुमति पत्र बाहर निकाला। उसके चेहरे की हंसी उड़ गई। समस्या ये थी कि वर्नन अंकल या पिटूनिया आंटी से इस अनुमति पत्र पर साइन कैसे कराएगा। अलार्म घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज चुके थे। बिस्तर पर पहुंचा और ऊपर लगे चार्ट पर 1 दिन और काट लिया। फिर उसने चश्मा उतारा, आंखें खोलकर लेट गया। इसके बाद वो अपने तीनों बर्थडे कार्ड्स की तरफ बहुत देर तक देखता रहा।